ये कहानी है शेर की खाल में सियार की। एक दिन की बात है। एक दिन सियार जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी जानवर की खाल दिखाई दी। वो वापस गया तो उसने देखा ये खाल तो शेर की है। पहले तो सियार शेर की खाल देखकर डर गया, बट उसके बाद उसने सोचा सियार को अद्दान एक शरारत सूझी। उसने शेर की खाल उठाई और उसे ओढ़ लिया। शेर की खाल ओढ़ कर वह बहुत खुश हुआ और अपने आप को शेर समझने लगा। उसने सोचा चलो आज जंगल में दूसरे जानवरों को डराया जाता है। वह उस स्थान पर गया जहां जंगल के सभी जानवर बैठे हुए थे। अपने नजदीक शेर की खाल में सियार को देखकर वह उसे सचमुच शेर समझ बैठे और वहां से भागने लगे। ये देखकर सियार नाचने लगा और बहुत खुश हो गया। सियार ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया। ये सब करने में सियार को बहुत मजा आ रहा था। वह सोच रहा था अब तो मेरे मौज हो गई है। रोज इसी तरह जानवरों को डराऊंगा और वो मुझे सच में शेर समझकर मुझसे डरेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। थोड़ी देर में जंगल में ये बात फैल गई। शेर तो एकदम पागल हो गया। उसे किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, उसने सोचा, जो वह उठपटांग हरकतें कर रहा है। वो नाचता है और जानवरों को अनावश्यक परेशान भी करता है। सियार रोज इसी तरह से हरकतें करता रहा और जंगल के जानवरों को डराता रहा। एक दिन सियार लोमड़ी को डराने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा। लोमड़ी डर कर भाग रही थी और सियार उसके पीछे था। ये सब करके वो बहुत खुश हो रहा था और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। सियार की हुआ हुआ की आवाज सुनकर लोमड़ी एकदम से रुक गई और सियार के पास जाकर बोली, अच्छा तो ये तुम हो, सियार हो जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल के सारे जानवरों को डरा रहे हो। रुको अब मैं जंगल के सारे जानवरों को बतलाऊंगी और वे सब तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुमने सबको बहुत परेशान किया है। अब तो तुम्हारी क्लास लगेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सबको परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अपनी पोल पट्टी खुलती हुई देख सियार बहुत डर गया। वहां से डरकर भागने लगा। सियार को भागता हुआ देख लोमड़ी ने जोर जोर से शोर मचाकर जंगल के सभी जानवरों को बतलाया कि शेर नहीं, ये तो सियार है जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों को डरा रहा है। जंगल के जानवरों ने सियार को घेर लिया और उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी दर्द करने लगी। मार खाकर सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल के सारे जानवरों से माफी मांगी और उनको विश्वास दिलाया कि अब भविष्य में वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती और जो दूसरों को परेशान करता है उसको सजा अवश्य मिलती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।